दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हाई स्कूल परीक्षा 2026 यानी कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर है दोस्तों। मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। सब्जेक्ट हिंदी है। देख सकते हैं 23 क्वेश्चन आएंगे। 5 पेज का पेपर रहेगा, 3 घंटे का समय और 75 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आज हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे और कुछ ग्रामर भी मैं बीच में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बिना स्किप की वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तभी आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन अगर नहीं पढ़ेंगे, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप नंबर अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेन क्वेश्चन दोस्तों, आपके मेन इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 2, मतलब जो 2 नंबर के जो प्रश्न है ना, उनकी वर्ड लिमिट 30 शब्द है। 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको 75 शब्दों में लिखना है और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उनका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम 120 शब्दों में लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले सही विकल्प दिए रहेंगे, आपको देख सकते हैं। एक एक नंबर के 6 सही विकल्प रहेंगे। इनमें से आपको चयन करके बताना है कि कौन सा आंसर जो है किसका सही होगा। ठीक है, आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहें और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें और इसमें आप दोस्तों यहाँ से ध्यान रखें। मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं आप जरूर याद कर लें। 2 कवि और उनकी रचनाएं। नई कविता की 2 विशेषताएं, इनके 2 कवि, रचनाएं, फिर प्रयोगवाद और छायावाद। इन सब की रचनाएं जो है दोस्तों और विशेषताएं जो है आप सभी को याद करना है 2-2। ठीक है, इसके अलावा जो है छायावाद से आपका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन है। तो वो है जयशंकर प्रसाद दोस्तों। और जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? कामायनी। और यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाता है दोस्तों कि कामायनी जो है किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, कामायनी जो है वो महाकाव्य भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से महाकाव्य, 2 महाकाव्य के नाम लिखिए और उनके लेखक के नाम भी लिखिए। तो ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। तो जितने क्वेश्चन मैंने बताए दोस्तों वो ज़रूर आप याद कर लें। ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने 4 सर्कल बना रखे दोस्तों, इन चारों सर्कल में से एक ना एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्साह कविता की शैली। दोस्तों इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि जो कविता का शीर्षक है उत्साह क्यों रखा गया है। ठीक है, और कवि की सुंदरता, कवि की आंखें जो है फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ये 2 क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद है संचारी भाव के को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संचारी भाव को वैसे व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा संचारी भाव से, यहाँ इस टॉपिक से कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको लेखक जो स्वयं प्रकाश है, इनकी आपको जीवन परिचय जरूर कर लेना है। और जीवन परिचय आपको किस प्रकार से याद करना है इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कवि के नाम जो है मैंने सारे दे रखे हैं, जो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको किस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है 3 नंबर में, वो भी आपको अच्छे से बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अनंत का अनेकार्थी नहीं है। तो दोस्तों इसमें आएगा आपका पृथ्वी। ठीक है, अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या अनेक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। परिभाषा भी कभी पूछ ले तो आप याद रखें दोस्तों। इसके बाद आता है हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट कि कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। ठीक है, तो कहानी और उपन्यास में अंतर जरूर आप याद कर लें, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा रिक्त स्थान है, देख सकते हैं आप। चाहे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें ताकि आपको जो है बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। और अगर आप बार बार देखते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों, आपको इससे आसानी होगी।
ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ अगर पढ़ के बताऊँगा दोस्तों तो उसमें आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये 5 आपके 6 आपके रिक्त स्थान हैं जो कि एक-एक नंबर में दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। 6 रिक्त स्थान दिए रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका सत्य असत्य। 6 नंबर के आपके सत्य असत्य पूछे जाएंगे, एक-एक नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे दोहा छंद है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आपके तुलसीदास से आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। वैसे राम भक्ति का मार्ग मिला, तो ये सत्य है, क्योंकि तुलसीदास जो थे वो राम भगवान के अनन्य भक्त थे, है ना। तो इनकी भाषा भी पूछी जाती है दोस्तों। तुलसीदास की भाषा होती है अवधी, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, याद रखिएगा। फिर दोहा छंद और दोहा के साथ आप चौपाई छंद, दोहा और चौपाई छंद आप जरूर याद करें। दोहा चौपाई, इन दोनों में से एक ना एक आपके इन दोनों में से एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% आएगा। उदाहरण से जरूर याद कर लें। फिर आता है दोस्तों हमारा अपना सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानियों का जन्म माना जाता है। ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक आपका क्वेश्चन बनेगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। रचना के आधार पर पूछा जाता है, तो रचना के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जरूर आप दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उनको नोट कर लें और अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा और एक क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा सही जोड़ी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस टाइप से आपकी सही जोड़ी आएगी जिसमें मुहावरा वगैरह दिया रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आम के आम गुठलियों के दाम। फिर शब्द शक्ति के भेद पूछे हुए हैं, है ना। तो शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। ये चीज़ बहुत बार पूछी हुई है, तो ये जरूर याद करें, ठीक है। फिर ये देखिए, अत्यंत बढ़ा कर चढ़ा कर किया गया वर्णन जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार की डेफिनेशन इनडायरेक्टली आपको केवल 1 नंबर में पूछ लिए, ठीक है। तो अलंकार पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों। 4 अलंकार है आपके सिलेबस में। एक तो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक है मानवीकरण अलंकार, एक है अतिशयोक्ति अलंकार और एक है अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये जरूर आप 4 अलंकार याद करके जाएँ, जो कि उदाहरण सहित याद करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। 6 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मन्नू भंडारी से आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है ना। तो मन्नू भंडारी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो मंदसौर जिले में हुआ था, याद रखिएगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 की परीक्षा में आपको देखने को आराम से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दंतुरित मुस्कान जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप अच्छे से कर लें कंप्लीट। फिर देखिए, समाज का पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा समास होता है? तो ये होता है दोस्तों बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी आपकी समास की डेफिनेशन पूछी हुई है, ठीक है। तो आपको समास के केवल उदाहरण नहीं करना है, उसके साथ साथ उनकी डेफिनेशन भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं अलंकार भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मेजर में पूछ लिया है, 1 वर्ड में आपसे समास के बारे में पूछ लिया है ना। तो जो चीज़ 2 नंबर में देनी थी वो 1 नंबर में दे दी गई है, तो ये ज़रूर आप अच्छे से कर लें, ठीक है। इसके बाद जो है सौंदर्य वर्णन, सना सना हाथ जोड़ी जो चैप्टर है उसमें कौन से शहर का सौंदर्य वर्णन है। इसके बाद लेखक ने भारत रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी थी, उस कविता के बारे में आपको लिखना है। 1 वर्ड में पूछा गया है दोस्तों। वैसे 6 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं 1 वर्ड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, जो मैंने बताया था आपको उसमें रीतिकाल नहीं था, रीतिकाल भी आपको कंप्लीट करना है। ये प्रयोगवाद की डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई है ना। 2 आपसे विशेषताएं पूछी हुई है 2 नंबर में। मैंने बोला था 4 सर्कल है, 4 में से एक चीज़ आपसे 2 नंबर में जरूर पूछी जाएगी, ठीक। इसके बाद दोस्तों जो काव्यगत विशेषताएं, मतलब कवियों के आपको जीवन परिचय लिखना है बिंदु के आधार पे। बिंदु दिए हुए हैं आपको 2 रचनाएं और भावपक्ष, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर कर ले दोस्तों आप, यहाँ से आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। गोपिया के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में और भी इस चैप्टर में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उद्धव द्वारा गोपियों द्वारा उद्धव को इस टाइप का एक क्वेश्चन है, क्या व्यंग निहित है, इस टाइप से एक क्वेश्चन है, तो वो जरूर कर ले, ठीक है। फिर लक्ष्मण ने धनुष खंडित होने के क्या क्या कारण बताए। तो दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर के जो है 2 क्वेश्चन है मेन। एक तो लक्ष्मण ने धनुष टूटने के क्या क्या तर्क दिए, मतलब कारण दिए हैं,
एक तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये करना है, और लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, ये 2 क्वेश्चन करना है। इन 2 में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, लेखक आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ये 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों आप इस चैप्टर से कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, और एक इसी से है कि जब संगीतकार जो है वो लड़खड़ाता है तो उनके जो सब सहयोगी हैं वो किस प्रकार से उनकी मदद उनको संभालते हैं, ऐसा करके भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये भी आप अच्छे से याद करें। फिर है खंड काव्य किसे कहते हैं। खंड काव्य के साथ जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, महाकाव्य भी आपको याद करना है। ठीक है, किसे कहते हैं मतलब इसकी परिभाषा, प्लस ये देखिए एक खंड काव्य और उसके रचनाकार के नाम पूछा हुआ है। जब जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, महाकाव्य और उसके रचनाकारों के नाम भी आपको याद करना है, जब मैंने कामायनी का बताया था। ठीक है, तो सुदामा चरित भी खंड काव्य है ना। तो पंचवटी भी खंड काव्य है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छंद किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, छंद की परिभाषा आपको करना है, उसमें दोहा और चौपाई, ये 2 छंद आपको जरूर करना है। इसके बाद दोस्तों रस, रस जो है, एक आप रस की परिभाषा करें, 10 रसों के स्थायी भाव जरूर याद कर लें, और 10 रसों की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको परिभाषा याद नहीं है दोस्तों, हमारे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाके हिंदी विषय पर जाए, वहाँ पर आपको 10 रसों की परिभाषा आपको रील्स में मिल जाएगी वैसे, है ना। तो सारे रस आपको करना है, रस के भेद जो है वो भी करना है, और रस के जो अंग है, 4 अंग होते हैं वैसे, तो रस के अंग कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है। 4 भागों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक रस की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी उदाहरण से ही। ठीक है, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल की रील्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पहचान कर उसका नाम लिखना है। पुनि पुनि मोही देखा ठुराऊ, अब यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है वो आपको देख के बताना है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। ठीक है, यहाँ भी आपको अलंकार चेक करके बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर पूछा हुआ, मैंने पहले ही बता दिया था कि कहानी और उपन्यास में अंतर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल ही रहा है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसके और में है। यहाँ देख सकते हैं, आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर। इसी टाइप से दोस्तों नाटक और एकांकी में 2 अंतर है। नाटक और एकांकी में अंतर ये आपको करना है। फिर कहानी उपन्यास में तो करना ही है ना। इसके बाद आपको स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर करना है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर करना है। ये जो मैंने 5 अंतर बताए हैं, इनमें से आपको 2 अंतर आपको कोई से भी बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे यशपाल और मनु भंडारी जो है, इन लेखकों की साहित्यिक विशेषताएं लिखना है आपको। ठीक है, और 2 नंबर में पूछा है, पॉइंट दिए हुए 2 रचना और भाषाशैली। तो दोस्तों लेखकों का जो जीवन परिचय है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, आपको जल्दी वो वीडियो जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप देख के ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस अनाज की रोपणी करते थे और पैदावार का क्या करते थे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे भगत की पुत्रवधू जो है उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लें अच्छे से। सुशील वाद्य यंत्रों से क्या अभिप्राय, शहनाई को सुशील वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। इसी चैप्टर से दोस्तों एक है, शहनाई के क्षेत्र में डुमराव गाँव को क्यों याद किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद कर लें आप, नोट करते रहें दोस्तों साथ साथ, या स्क्रीनशॉट लेते रहें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या है, ये आपको लिखना है ना। और सुसंस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, ये इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। इसके बाद देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब ये आपसे पूछा जाएगा, वाक्यांश दिए हुए हैं उनके लिए एक शब्द जो है आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के और में मुहावरों का अर्थ लिख के उनका वाक्यों में प्रयोग करना है दोस्तों। आंखें भर आना, एक पंथ दो काज, मतलब 2 मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, तो मुहावरे आप अच्छे से रेडी कर लें। उसके बाद बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, ये अपने शब्दों में लिखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर याद करें कि कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है ना। ये जो है लॉन्ग स्टॉक में जो है एक फिल्म की शूटिंग हुई थी दोस्तों, देवानंद की जो गाइड फिल्म थी उसकी शूटिंग हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। ठीक, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 3 नंबर में आपसे संदर्भ प्रसंग पूछे जाएंगे, तो ये आप जरूर कर लें कवर। अथवा में वापस देखिए, अट नहीं रही है, यहाँ से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ आपको
है ना, और इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। फिर अगला गद्यांश देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। 3 नंबर में दिया है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, तो ये देख लें आप। चैप्टर के नाम आपको अच्छे से याद करना है, कवियों के नाम याद कर लेना है, ताकि ये चीज़ें आपको संदर्भ में लिखनी होती है, तो ये ज़रूर आप कर लें। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक विज्ञापन आपसे पूछा जाएगा जो कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए है ना। सेव वाटर के ऊपर मतलब हम बोल सकते हैं, पानी बचाओ के ऊपर जो है एक आपको विज्ञापन तैयार करना है, जो कि 3 नंबर में दिया रहेगा। तो विज्ञापन आप जरूर कर ले दोस्तों। इसके बाद कक्षा 11वीं में, इसके बाद दोस्तों कक्षा 11वीं में विषय चयन को लेकर अपने बड़े भाई और आपके मध्य एक संवाद लिखना है। मतलब आप जो है आपके बड़े भाई से कन्विंस कर रहे हैं, मतलब संवाद बातचीत कर रहे हैं कि मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक संवाद लिखना है। बहुत ईजी सी चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए। निम्नलिखित जो काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर जो नीचे पूछे गए उत्तर है, क्वेश्चन प्रश्न है, उनके उत्तर लिखना है। 4 नंबर में पूछा गया है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये देखिए 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये चारों क्वेश्चन आपको इनके आंसर देना है देख देख के पैसेज में से, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नीचे, तो इसी के अथवा में दोस्तों एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप पहले चारों क्वेश्चन जो है इसके लिए दोस्तों आप वो चारों क्वेश्चन पहले चेक कर लें कि आपको आते हैं या नहीं। जिसके आते हैं, अगर गद्यांश का आते हैं तो गद्यांश के लिखें, और पद्यांश के आते हैं तो पद्यांश के लिखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 22वां प्रश्न है हमारा। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर में है दोस्तों। इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो एक बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके हिंदी में सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, 4 नंबर के लिए। इसके बाद है दोस्तों, जिले की फुटबॉल टीम में कप्तान के रूप में चयनित होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। मतलब आपका मित्र जो है वो फुटबॉल टीम में कप्तान के पद पर चयन हुआ है उसका, तो उसके लिए बधाई पत्र आपको लिखना है। ये भी 4 नंबर में एक दूसरे के और में दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको कर लेना है। इसके बाद 4 नंबर में एक निबंध आपसे पूछा गया है, रूपरेखा सहित लिखना दोस्तों, है ना, आउटलाइन जरूर लिखना है। मेरे सपनों का भारत, प्रदूषण नियंत्रण, कारण और निदान, फिर मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर की भूमिका, पुस्तकालय का महत्व और स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान आप जरूर कर लें और प्रदूषण जरूर कर लें। ये 2 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विज्ञान के चमत्कार भी करें दोस्तों। ये 3 निबंध आप जरूर कर लें, इनमें से एक ना एक आपका निबंध 100% बैठेगा बोर्ड एग्जाम 2026 में, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा वीडियो जो कि पूरा हिंदी के पेपर के ऊपर डेडिकेटेड था। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको वापस जल्दी से जल्दी मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।